हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 to 16 डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. क्या चीज आपको फाइंड करनी है. देखिए इसमें रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना चाहिए. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं तो सॉल्यूशन समझने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं आती. तो देखिए कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट. तो आपके पास एक कर्व गिवन है और साथ के साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है गिवन नहीं है, तो वी अज्यूम इट इज टाइम. तो y इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट. तो यही चीज हमने इंफॉर्मेशन यूज करी है, दैट इज y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट. अब आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आप लोग ये जो कर्व आपको गिवन है यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम या फिर उसका एरिया या फिर क्यूब का वॉल्यूम या एरिया नहीं गिवन. ये कर्व आपको गिवन है और इसी कर्व का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. नाउ 6 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dt, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर आप t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, पहले इसे t एज्यूम कर 3t स्क्वायर तो हम ले लेंगे, लेकिन x की जगह t होना चाहिए था, तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा, दैट इज dx बाई dt. अब आप देखिए dy बाई dt की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt. ये वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज 3x स्क्वायर dx बाई dt. dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर. 348 को डिवाइड करके दैट इज 16. x की वैल्यू स्टूडेंट आप लोगों के पास आ गई प्लस माइनस 4. तो x की वैल्यू आप यहाँ 4 रखिए, यू गेट y की वैल्यू 11. x की वैल्यू माइनस 4 रखिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 31 अपॉन 3. तो आपको जो दो पॉइंट फाइंड आउट करने थे वो आपके पास हो गए 4,11 और माइनस 4, माइनस 31 अपॉन 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहता है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग. तो आपको गिवन है कि रेडियस में चेंज आ रहा है. द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. जो आपको रेडियस की वैल्यू दी है बिल्कुल लास्ट में आपने सब्स्टिट्यूट करनी है. तो अब देखिए आपको रेडियस में चेंज गिवन था और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपको इस इंफॉर्मेशन से क्लियर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड. तो रेडियस में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड. आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि आपका रेडियस में जो चेंज था वो टाइम के रिस्पेक्ट में था. तो डीवी बाई dt आपको कैलकुलेट करना है. तो कैलकुलेट करने के बाद आप रेडियस की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे. देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एयर बबल इज इन द शेप ऑफ स्फीयर. तो स्फेरिकल बैलून है आपके पास, बैलून स्फेरिकल शेप में ही जनरली माना जाता है. तो dv बाई dt आप वॉल्यूम लिखिए उसका 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. तो dv v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाई dt. 4/3 पाई आपके पास कांस्टेंट है तो आपके पास अलग आ जाएगा. आर क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले आप इसे t एज्यूम करके इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट इज 3r स्क्वायर. देन आप r का दोबारा लेंगे, दैट इज dr बाय dt. नाउ आपके पास dr बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी है हाफ, उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो dv बाई dt स्टूडेंट आपके पास आ गया 2 पाई r स्क्वायर. अब आप r की वैल्यू कितनी रखेंगे जो आपको गिवन थी, एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज दिस. यानी वॉल्यूम में चेंज निकालने के बाद आप r की वैल्यू 1 रख दीजिए. तो आपके पास आंसर आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज है तो पर सेकेंड आपका वॉल्यूम जो है वो 2 पाई से चेंज होगा. ना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास गिवन है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल as has a variable diameter this. तो आपको पहले से गिवन है कि रेडियस यहाँ पर वेरिएबल है और डायमीटर की वैल्यू आपको दे दी. फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x. तो गिवन है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे, यहाँ पर क्लियर है कि आपने x के रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेटिव लेना है. तो डायमीटर आपको गिवन है 3/2 2x प्लस 1 विद इन ब्रैकेट. अगर रेडियस आपको निकालनी है तो डायमीटर का हाफ कर दीजिए, दैट इज हाफ इंटू diameter. your radius is 3/4 2x plus 1. ना आपके पास वॉल्यूम को आपको चेंज चेक करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये बैलून है स्फेरिकल बैलून है, 4/3 पाई आर क्यूब. ना r की जगह पर आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू आपके पास ये है 3/4 2x प्लस 1 का 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब. नाउ 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब 64 एंड दैट इज 2x प्लस 1 का होल क्यूब. तो जो कुछ कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए. नाउ वॉल्यूम इज दिस, हमें इस वॉल्यूम में क्या निकालना है, चेंज निकालना है. तो दिस इज कांस्टेंट, 9 पाई बाय 16 इज कांस्टेंट. v का डेरिवेटिव
एक्स के रिस्पेक्ट में गिवन है कि आपने उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीवी बाई डी एक्स आपके पास आ गया, तो आपके पास दैट इज 9 पाई/16 एज इट इज। 2x प्लस 1 के होल क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये x की जगह पर है, चेन रूल आपके पास लग रहा है यहाँ पर, आपको इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आप इसका डेरिवेटिव अगर दोबारा लेते हैं 2x प्लस 1 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए ये एरिया में चेंज है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज होना चाहिए, क्योंकि सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप, तो एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो कुछ सिचुएशन इस तरीके से है कि कोन है, उसमें से आपका सैंड जो है पोर हो रहा है, और वो एक हीप जो बना रहा है वो कोन की शेप में बना रहा है। तो कोन की शेप में जो आपके पास ये हीप बनकर तैयार हुआ है, आपको इसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन की बात कही गई है। अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जिस रेट से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, उसी रेट से इस हीप का वॉल्यूम जो है, सैंड कोन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपको गिवन था कि जो सिलेंडर है उसमें से जो आपके पास सैंड है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से डिक्रीज हो रही है। तो इसी तरीके से जो कोन का वॉल्यूम होगा वो इसी रेट से आपके पास इंक्रीज हो रहा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर डीवी बाई डी की बात करी जाए सिलेंडर में, तो वो -12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, लेकिन अगर सैंड कोन की बात करी जाए तो यही डीवी बाई डी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। रीजन इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। बट फिलहाल हमें हर चीज जो है वो कोन के बारे में गिवन है, तो हम लोग कोन देखेंगे। सिर्फ वॉल्यूम आपको इसका गिवन था जो कि डिक्रीजिंग था, लेकिन क्योंकि आपने हाइट और रेडियस के बीच में जो रिलेशनशिप गिवन है वो भी कोन का ही निकालना है और वॉल्यूम में चेंज भी इसी का ही लेना है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका नेगेटिव पोर्शन इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ जो सैंड कोन है उसी का वॉल्यूम लिया है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में यही होती है कि हम लोग सिलेंडर को लेकर चलें या कोन को लेकर चलें। तो देखिए जो आगे आपको प्रूफ वाला पार्ट दिया गया है, तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन भी कोन की ही है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो यहाँ पर आपको कोन के बारे में ही जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसे ही यूज करना है। बस हाँ, जो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वही वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है। तो डीवी बाई डी आपको गिवन है और आपको ये चेक करना है कि डीएच बाई डी यानी इसकी हाइट में किस तेजी से चेंज आ रहा है। आपको हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर आफ्टर द डेरिवेटिव। तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप कोन के वॉल्यूम की बात करें, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको एक रिलेशनशिप भी गिवन था कि जो हाइट है वो 1/6 है रेडियस की। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके मन में आता है कि r को रिप्लेस करा जाए या h को रिप्लेस करा जाए, क्योंकि h की वैल्यू आपको 1/6 r दी थी, तो आप डायरेक्ट यहाँ h की वैल्यू 1/6 r रख सकते थे, बट हमने r को क्यों रिप्लेस करा, क्योंकि स्टूडेंट आपको चेंज किस में निकालना है, h में चेंज निकालना है। अगर आप h गायब कर देंगे तो आपके पास r में चेंज आ जाएगा। तो हमें क्योंकि h नहीं हटाना यहाँ से, इसलिए हमने h को सब्स्टिट्यूट नहीं करा, हम लोगों ने r को सब्स्टिट्यूट करा। h इक्वल टू 1/6 r, दैट मीन्स r इक्वल टू 6h। तो हम लोग क्योंकि h के रिस्पेक्ट में चेंज चाहते हैं, इसलिए dh बाई dt तभी आएगा जब यहाँ h रहता होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ r को रिप्लेस करा, h को रिप्लेस नहीं करा। तो r की वैल्यू कितनी है आपके पास 6h, दैट इज होल स्क्वायर 36h स्क्वायर, और h1 यहाँ पर है, दैट इज बिकम h क्यूब 12 पाई h क्यूब। आपके पास वॉल्यूम आ गया। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। 12 पाई आपके पास कांस्टेंट है, h क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास 3h स्क्वायर, क्योंकि आपने डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में लेना था और यहाँ h गिवन है, तो जिस चीज ने t की जगह ली है h ने, अगर ये t क्यूब होता तो टेंशन नहीं, लेकिन ये h क्यूब है, इसीलिए जिस चीज ने t की जगह लिया आप उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, दैट इज dh बाई dt। अब देखिए आपको dh बाई dt निकालना था, क्योंकि dv बाई dt तो आपको ऑलरेडी गिवन था 12, यहाँ पर आपने 12 की वैल्यू रख दी, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो dh बाई dt की वैल्यू आपके पास आ गई 12 36 पाई h स्क्वायर, और h की वैल्यू आपको गिवन थी आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव, तो h की वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको dh बाई dt मिल जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 1/48 पाई का जो है चेंज आ रहा है हाइट के अंदर। ना क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द टोटल कॉस्ट c ऑफ x
ऑफ रुपी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, ये आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है, और कॉस्ट जो होती है वो प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। जनरली दो तरीके की कॉस्ट होती है आपके पास, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप बात करेंगे ये 4000 रुपए की, तो दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये यूनिट्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं है। दैट मीन्स ये कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसका यूनिट प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फैक्ट्री का रेंट देते हैं जनरली, तो आप 1 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं, उस रेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रेंट उतना ही जाता है। अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें या फिर लेबर कॉस्ट की बात करें, वो डिपेंड करती है कि आपने आउटपुट कितना बनाया है। तो ये दो पोर्शन है इस कॉस्ट के अंदर, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसा आपके न्यूमेरिकल में कोई मदद नहीं करेगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम लोगों ने आपको बताया। ये कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है स्टूडेंट, और आपको ये कहा गया है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। तो जो जिनका बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स है, यानी जिन्होंने इको में भी ये पढ़ा है, उनके लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेड या नॉन मेड के होते हैं उन्हें मार्जिनल कॉस्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो देखिए किस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का जो बेसिक मतलब होता है वो ये होता है, व्हाट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन यूनिट प्रोड्यूस्ड। यानी चेंज की बात आ गई तो डेरिवेटिव तो आएगा ही आएगा। मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली आपको ये बताती है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज जो होता है स्टूडेंट वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। आप 1 यूनिट से 2 यूनिट बना दीजिए, फिर 2 से 3 यूनिट बना दीजिए, तो बेसिकली मार्जिनल जहां वर्ड ऐड हो जाता है वहां चेंज ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपको बोला जाए तो वहां पर भी चेंज होगा। अब क्योंकि आपने चेंज किस में देखना है, कॉस्ट में, मार्जिनल वर्ड किसके साथ ऐड है, कॉस्ट के साथ, दैट मीन टोटल कॉस्ट के साथ, तो इसलिए हम मार्जिनल कॉस्ट यहां निकाल रहे हैं। अगर ये होता मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट तो आप सिर्फ इसी पोर्शन को लेते और उसके बाद ही मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालते। अगर आपसे पूछा जाता मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 0 ही होता है, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते तो इतना कितना होता आपके पास 0। फिलहाल आपसे पूछा गया मार्जिनल कॉस्ट, यानी आपको चेंज किस में निकालना है, कॉस्ट में, और चेंज कब होता है, जब आपकी यूनिट प्रोड्यूस डिफर करेंगी। तो इसीलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टाइम नहीं, यहां पर जो कॉस्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, यूनिट्स के रिस्पेक्ट में, और यूनिट आपके पास एक्स है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यूनिट प्रोड्यूस। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन था, इसका हमने डेरिवेटिव लिया 0.07 एज इट इज। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। 0.003 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। 15 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, और 4000 का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 0, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब चेंज होता है, और कांस्टेंट जब तक आपके पास उसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो उसमें कोई चेंज आपके पास नहीं आएगा। फिर आपसे कहा गया था कि मार्जिनल कॉस्ट निकालिए जब एक्स की वैल्यू 17 है, तो ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आई हुई है, आप इसमें एक्स की जगह 17 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 20.976 रुपीज। दैट मीन्स आप 1 यूनिट अगर चेंज करेंगे, 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, तो आपकी कॉस्ट में चेंज आ रहा है 20.967, यानी 17 से 18 यूनिट पर अगर आप जाते हैं तो इतना चेंज आपके पास कॉस्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन आपको गिवन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, और मार्जिनल मतलब होता है चेंज, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट बेचते हैं तो उससे रेवेन्यू में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आता है आपके पास, दैट इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू चेंज। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपने निकालना है, मार्जिनल किसके साथ ऐड हुआ, रेवेन्यू के साथ, इसका मतलब आपको चेंज किस में निकालना है, रेवेन्यू में, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज द डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि जितनी ज्यादा आप यूनिट सेल करेंगे उतना ही रेवेन्यू में चेंज आएगा। तो देखिए 13 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 26 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू 7 रख दी, तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू एट 7 आ गया 208, यानी 7 यूनिट बेचने पर जो आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा वो 208 रुपीज होगा। थैंक यू सो मच गाइस।